नमस्कार, स्वागत है आपका। देख रहे हैं आप अलीगढ़ बुलेटिन, जिसमें बात करेंगे कुछ अलीगढ़ की खास और चुनिंदा खबरों के बारे में। तो चलिए शुरू करते हैं बुलेटिन का सिलसिला। अलीगढ़ में नववर्ष अभिनंदन समिति द्वारा आयोजित नव संवत्सर मेले में भारतीय संस्कृति और सनातन परंपरा की झलक देखने को मिली। कैलाश फार्म हाउस में आयोजित इस मेले का शुभारंभ महंत कौशल नाथ, सुनील कौशल, विभाग संघ चालक राजकुमार, विभाग सह संघ चालक ललित एवं महानगर कार्यवाह रतन मित्र ने दीप प्रज्वलित कर और भगवा गुब्बारे उड़ाकर किया। यज्ञ, भारत माता पूजन, हनुमान चालीसा पाठ के कार्यक्रम हुए, जिनमें ब्रज प्रांत के सह शारीरिक शिक्षण प्रमुख रामशंकर साध्वी, पुनीता चेतन और महानगर प्रचारक राम जी ने भाग लिया। सांस्कृतिक संध्या में माधवास राग बैंड ने भजन प्रस्तुत किए, जबकि डॉक्टर अंशु सक्सेना ने सांस्कृतिक कार्यक्रम का संचालन किया। मेले में रंगोली, मेहंदी, सामूहिक नृत्य, पाक कला, बाल रूप सज्जा, केश सज्जा और थाल सज्जा जैसी प्रतियोगिताएं कराई गई और विजेताओं को पुरस्कृत किया गया। मेले में सांसद सतीश गौतम, भाजपा महानगर अध्यक्ष राजीव शर्मा, नगर आयुक्त प्रेम प्रकाश मीणा सहित कई वरिष्ठ राजनीतिक और सामाजिक हस्तियों के साथ आम नागरिकों ने भी हिस्सा लिया। जरा ताली बजाओ, हाथ उठा के सबकी ताली की आवाज आनी चाहिए। शर्मा, ये कार्यक्रम नववर्ष मेले अभिनंदन समिति के द्वारा हर किया जाता है। सुबह हवन यज्ञ के द्वारा ये कार्यक्रम की जाती है। इस कार्यक्रम से पहले भी 2 दिन पहले पोस्टर प्रतियोगिता, भाषण प्रतियोगिता, कविता प्रतियोगिता भी की गई थी। हवन यज्ञ के बाद में सुबह से बच्चों के सांस्कृतिक कार्यक्रम, मेहंदी प्रतियोगिता, रंगोली प्रतियोगिता आदि की गई है। शाम को 7 बजे भारत माता की आरती का कार्यक्रम हमारे प्रांत के भाई साहब रामचंद्र के द्वारा किया गया। अभी महात्मा के द्वारा बहुत अच्छा रंगारंग कार्यक्रम और भक्ति का कार्यक्रम चल रहा है। किस तरह का ये सब आप लोग देख ही रहे हैं। जनता पूरी तरह से भक्ति में सराबोर हो गई है, बहुत अच्छा आनंद ले रही है और पूरे प्रांगण में कहीं भी पैर रखने की जगह नहीं है। देखिए, अनुमान लगाना बहुत मुश्किल है। पूरे प्रांगण में भी नजर लगाओगे, पूरा प्रांगण पूरा भरा हुआ है। अलीगढ़ से सीनियर संवाददाता संजीव शर्मा की रिपोर्ट। अलीगढ़ में रुक करेंगे अगली खबर की ओर, जहां के हिंदू युवा वाहिनी के संगठन विस्तार के तहत महानगर और युवा मोर्चा महानगर कमेटी की घोषणा की गई, जिसमें राष्ट्रीय अध्यक्ष संजीव गौड़, राष्ट्रीय महामंत्री रवि मल्होत्रा, राष्ट्रीय उपाध्यक्ष अरुण सिसोदिया, मार्गदर्शक दिग्विजय सिंह, प्रदेश महामंत्री मुकेश शर्मा, ब्रज क्षेत्र पश्चिम अध्यक्ष ईशु भारद्वाज और अलीगढ़ मंडल अध्यक्ष ललित वर्मा ने संबोधन दिया। महानगर अध्यक्ष सुमित गुप्ता और युवा मोर्चा अध्यक्ष की कमेटियों में महामंत्री, उपाध्यक्ष, मंत्री, कोषाध्यक्ष और सोशल मीडिया प्रभारी सहित कई पदाधिकारी शामिल हैं। कार्यक्रम में ब्रज प्रांत उपाध्यक्ष प्रदीप वर्मा, जिला महामंत्री त्रिवेंद्र शर्मा, जितेंद्र दुबे और महानगर सह प्रभारी अरुण वार्ष्णेय सहित अन्य पदाधिकारी उपस्थित रहे। ईशु भारद्वाज और मैं ब्रज क्षेत्र अध्यक्ष हूँ हिंदू युवा वाहिनी से। क्या कहेंगे कार्यकारिणी बैठक? कार्यकारिणी आज महानगर अध्यक्ष श्रीमान सुमित गुप्ता जी, महानगर अध्यक्ष युवा मोर्चा श्रीमान सचिन पंडित जी, इन दोनों ने महानगर की टीम गठित की है और आगे हिंदू युवा वाहिनी के लिए ये जो भी हिंदू होगा उसके लिए कहीं से कहीं तक जाने को तैयार रहेगी और कार्यकारिणी, मुझे पूर्ण विश्वास है कि कार्य अच्छा करेगा। क्या कहेंगे, क्या नाम है? मेरा नाम सचिन पंडित है। मैं युवा मोर्चा महानगर अध्यक्ष हिंदू युवा वाहिनी से हूँ। आज हमारी युवा मोर्चा की टीम गठित हुई है, जिसके चलते मैं सभी सनातनियों के साथ में खड़ा हुआ हूँ। अपने मंदिर, मठ, मंदिरों की रक्षा के लिए खड़ा हुआ। किससे कार्य करेंगे आप संगठन में रहकर? एक सनातन की मैं एक फौज इकट्ठी करूंगा और हिंदू और राष्ट्रीय अध्यक्ष हिंदू युवा वाहिनी संगठन के निर्माण के बाद ये पहला कार्यक्रम है, क्योंकि यूपी के अंदर हमारे 40 जिलों में हमारे कार्यकारिणी है।
जिलाध्यक्ष है, लेकिन कार्यकारिणी का विस्तार नहीं था। तो आज हमारे क्षेत्रीय अध्यक्ष ईशु भारद्वाज के नेतृत्व में, जो क्षेत्रीय अध्यक्ष है हमारे, अलीगढ़ में महानगर युवा मोर्चा और महानगर मेन बॉडी की कार्यकारिणी की घोषणा करी गई है। किस तरह की अपील करेंगे? हिंदू युवानी संगठन का एक ही मकसद है बनाने का। हमारा जैसे स्लोगन है राष्ट्र प्रथम, और राष्ट्र को संगठित करना, आगे बढ़ाना, और वो तभी सफल हो सकता है जब हमारा हिंदुत्व आगे बढ़ेगा, हमारा सनातन आगे बढ़ेगा। तो केवल हिंदू को एकजुट करना और राष्ट्र को आगे बढ़ाना, यही संगठन का मुख्य उद्देश्य है और कुछ नहीं। आज जो बैग मतलब जिहाद की घटनाएं अधिकतर देखी जा रही, तो क्या मानते हैं किस तरह के संदेश में अपील करेंगे? देखिए, अराजकता तो आप जानते ही हो हर जगह है। बंगाल की घटना ले लीजिए, कश्मीर की ले लीजिए, उनका तो काम ही है कि जैसे गजवाए हिंद चल रहा है, लव जिहाद चल रहा है, कि किसी भी तरह से हिंदू धर्म को कमजोर करा जाए। तो लव जिहाद के हो चाहे किसी और मामले में हो, हिंदू जहां भी कमजोर होगा, हिंदू जहां भी परेशान होगा, जिस भी जिले में होगा, चाहे वो हमारी बहन बेटियां हो चाहे हमारे भाई हो, उसका पूरा समर्थन करा जाएगा, पूरी तरह से उसकी रक्षा करी जाएगी। और जो हम कर सकते हैं न्यायिक तरीके से, प्रशासन की मदद से या बिना प्रशासन की मदद के भी, हम वो सब कुछ करेंगे जो हिंदुओं के हित में होगा। कार्यकारिणी में तो जो कार्यकारिणी के विस्तार में तो सेम है, महामंत्री, उपाध्यक्ष, मंत्री, लेकिन उद्देश्य सबका एक ही होगा, हिंदुओं को संगठित करिए, जो जातियों में बांटे जा रहे हैं उनको रोकिए, तभी हिंदू हमारा संगठित हो पाएगा, और सनातन को आगे बढ़ाइए और अपने राष्ट्र के लिए, जिससे। अलीगढ़ से सी न्यूज़ संवाददाता संजीव शर्मा की रिपोर्ट। बुलेटिन में बढ़ते हैं आगे और आपको बताएंगे अलीगढ़ की अगली खबर, जहां अलीगढ़ जनपद की चिकावटी पंचायत भवन में ग्राम प्रधान और पंचायत सहायक के बीच मारपीट का अजीबोगरीब मामला सामने आया है। ग्राम प्रधान ने पंचायत भवन समय पर आने को कहा था, जिसके बाद पंचायत सहायक ने उनके साथ और उनके मां के साथ मारपीट की। इस घटना का 2 मिनट 40 सेकंड का सीसीटीवी वीडियो सोशल मीडिया पर जमकर वायरल हो रहा है, जिसमें दोनों महिलाओं के बीच विवाद और हिंसा की पूरी घटना दिखाई दे रही है। मामला थाना लोधा क्षेत्र के चिकावटी पंचायत भवन का बताया जा रहा है। क्या नाम है आपका? मेरा नाम जयप्रकाश है। क्या घटना हुई है? घटना ये हुई है कि ये जो हमारे यहाँ पंचायत सहायक नियुक्त है, हमने यहाँ पंचायत सहायक नियुक्त है, तो यहाँ पे ये पंचायत को नहीं खोलती है। हम और सचिव यहाँ पे आए तो हमने कहा भाई तू यहाँ पर कहाँ चली जाती है, यहाँ लोग परेशान रहते हैं आने के लिए, यहाँ कुछ भी काम कराने, तो तू कहाँ चली जाती है? तो बोली मेरी मर्जी, तू कौन होता है बोलने वाला? तो मैंने कि अच्छा कब प्रधान से बात करूंगी। मैंने ठीक है। तो मैंने फिर उसके बाद में अपनी पत्नी को बुलाया, ये फिर हमने खोल के देखा तो इसमें सिस्टम को ये अपने घर पे ले जाती है। अब हमने कहा जब यहाँ पंचायत की ये प्रॉपर्टी है, ये पंचायत में रहनी चाहिए, तू वहाँ क्यों लड़ जाती है? तो इसी बात पे फिर इसकी पंचायत सहायक की मम्मी है तो वो आई, उन्होंने फिर यहाँ पे आके नहीं वारदात तो किया और हमारी पत्नी आ गई, पत्नी से उन्होंने मारपीट आपने वो। पंचायत सहायक कौन है? अंजलि। कहाँ की निवासी है? ये जतनपुर चिकावटी से। जतनपुर चिकावटी का मामला है? हाँ जी, ब्लॉक लोधा है, जनपद अलीगढ़। आपस में मारपीट हुई है? हाँ मारपीट हुई है। मारपीट किसने स्टार्ट की? मारपीट उन्होंने, उसकी अंजलि की मम्मी ने और अंजलि ने। क्या नाम है? मेरा नाम नीतू देवी है, ग्राम प्रधान जतनपुर चिकावटी। क्या घटना हुई? मेरे साथ में जो हुई, मेरे पति आए थे पहले, उन्होंने बोली थी कि एक काम पे आए थे कि पंचायती घर नहीं खुल रहा है। उनने उनसे अंजलि से बात की, पंचायती घर क्यों नहीं खुले, तू कौन होता है? उनने जो जवाब दिया मेरे पति को। तो फिर जो आएगा वो क्या मैं बुला रहा हूँ अपनी घरवाली को। मैं आई तो फिर मुझसे बोले मैंने 10 से 5 तक पंचायती घर खोलो, तू को होते हैं? मुझे सीधे जही बात पे मारपीट करने लगी, मेहता बेटी और माँ, इसलिए हाँ बिजली से चिपकाने की कोशिश करी कि तो मार देंगे नहीं, तो पंचायती घर ना करा दूंगी, प्रधानी ना चला दूंगी। अंजलि आगे निवासी है? जतनपुर चिकावटी, ग्राम प्रधान। अलीगढ़ से सी न्यूज़ संवाददाता संजीव शर्मा की रिपोर्ट। रुक करते हैं अगली खबर का, जहां अलीगढ़ थाना दिल्ली गेट क्षेत्र के गोलर रोड निवासी कुमारी मोनिका सिंह राठौर अपनी सहेली के साथ बाजार से सामान खरीदकर लौट रही थी। तभी रेलवे रोड पर एक व्यक्ति उनके पास आया। आरोप है कि उसने उनके बैग में रखे 8,500 रुपए पार कर दिए,
दोनों किशोरियों ने आरोपी को पकड़कर माल गोदाम तिराहा पर ले गई और घटना की जानकारी पुलिस कंट्रोल रूम को दी। सूचना मिलते ही पीआरबी मौके पर पहुंची और गांधी पार्क रोडवेज बस स्टैंड चौकी प्रभारी को भी सूचित किया गया। चौकी प्रभारी मौके पर पहुंचकर आरोपी और दोनों किशोरियों को चौकी ले गए। आरोपी ने बताया कि वह मेरठ स्टेशन में पार्किंग का काम करता है और 1 साल बाद अलीगढ़ आया था। क्या नाम है आपका? पापा जी का? पापा जी का नाम? मनोज कुमार सिंह। कहाँ रहते हो? आप कहाँ से कहाँ जा रहे थे? रेलवे रोड से जा रहे थे घर। फिर क्या हुआ? ब्लू कलर की, उसमें पैसे रखे थे 8,500 रुपये, उसमें से पूरी गायब हो गई। फिर किसी को यहाँ पकड़ा? किसी को उनके पैसे निकले हैं? आपको पैसे मिले नहीं मिले अभी? अलीगढ़ से सीनियर संवाददाता संजीव शर्मा की रिपोर्ट। बुलेटिन में बढ़ेंगे आगे, जहां अलीगढ़ में ITI रोड स्थित निजी लॉज में सामाजिक एवं सांस्कृतिक संस्था सारथी द्वारा होली महोत्सव का आयोजन हर्षोल्लास और गरिमा के साथ किया गया। समारोह का शुभारंभ मुख्य अतिथि मुक्ता राजा, महापौर प्रशांत सिंघल, विधायक मानवेंद्र प्रताप सिंह और भाजपा के पूर्व अध्यक्ष विवेक सारस्वत ने दीप प्रज्वलन कर किया। अध्यक्ष ललित मोहन नंदन ने संस्था के सामाजिक कार्यों की सराहना की। कार्यक्रम में राधा कृष्ण के स्वरूपों में फूलों की होली, सांस्कृतिक प्रस्तुतियां और बच्चों महिलाओं का नृत्य कार्यक्रम की मुख्य आकर्षण रही। संस्था के पदाधिकारी और गणमान्य नागरिकों ने मुख्य अतिथियों का स्वागत किया, जबकि आयोजकों ने आगंतुकों का आभार व्यक्त कर समाज में भाईचारे और समरसता बनाए रखने का संदेश दिया। क्या नाम है? मैं नम्रता वासने सारथी संस्था की अध्यक्ष हूँ। ये कार्यक्रम होली के उपलक्ष्य में हो रहा है और सभी लेडीज में बहुत उत्साह है। सभी रंग बिरंगे कलर कपड़े पहन के आई हैं। खाने पीने की बहुत अच्छी व्यवस्था है। सभी में बहुत जोश है इस प्रोग्राम का। क्या कहेंगे, किस तरह कार्यक्रम रहे हैं? कार्यक्रम बहुत बढ़िया हुआ है, मनभावन कार्यक्रम है। सभी ने डांस कराया, किसी की जो लघु नाटक हुई है। प्रोग्राम सबने बढ़ चढ़ कर बहुत हिस्सा लिया है। प्रोग्राम बहुत ही अच्छा और खाने पीने की बहुत अच्छी व्यवस्था है। मेरा नाम काजल वासनी है और आज यहाँ पे साथी संस्था के द्वारा होली महोत्सव का आयोजन किया गया है। यहाँ पर होली से रिलेटेड प्रोग्रामों का आयोजन किया गया है, हास्य नाटकों का प्रोग्राम किया गया है और साथ साथ फूलों की होली का भी अरेंजमेंट किया गया है। क्या कहेंगे, किस तरह का संदेश मिल रहा है? क्या कहेंगे? सभी लेडीज में पूरे उत्साह के साथ, जो थोड़ा सा होली के बाद थकान में थोड़ा ठंडा हो गया था, लेकिन आज पूरे उत्साह पूरे जोश के साथ। किस तरह का आयोजन किया गया है, किस संगठन द्वारा किया गया है? आज सारथी एक समर्पित कर्मयोगी सामाजिक संस्था का होली का कार्यक्रम है और होली का कार्यक्रम सभी लोग हर्षोल्लास के साथ पूरी टीम मना रही है और बहुत अच्छा कार्यक्रम चल रहा है। आप सब लोगों ने देखा भी, मातृशक्ति पूरी जोर खरोश के साथ इस कार्यक्रम को आगे बढ़ा रही है और हमारा एक संदेश भी है इसके साथ कि हमें होली जो खेलनी है वो इसलिए खेलनी है क्योंकि होली का अर्थ है कि हमें जो दुश्मन भी हैं उनको भी हमें इस गले लगाने का अवसर इस होली देती है। क्या बात। इसलिए दुश्मनों को भी गले लगाने का हमारा जो लक्ष्य है वो होली के साथ रहता है। किस तरह का उत्साह देखने को मिल रहा है? बहुत उत्साह है, बहुत अच्छा, सब आनंद ले रहे हैं, चटपटे व्यंजनों का आनंद ले रहे हैं और होली का पूरा गीत संगीत का कार्यक्रम चल रहा है और संस्था हर वर्ष की भांति अपना संस्था का कार्यक्रम बड़ा कार्यक्रम रहता है, सांस्कृतिक कार्यक्रम करते रहते हैं हम। उसी कार्यक्रम की श्रृंखला में होली का कार्यक्रम रहता है। मातृशक्ति के लिए क्या कहना चाहिए? तो मातृशक्ति के लिए हमारी संस्था का सीधा महत्व, मतलब हमारी संस्था मातृशक्ति का बड़ा महत्व है। कारण क्या है कि हम ये चाहते हैं कि मातृशक्ति जो अपने घर में रहते हैं और अपनी प्रतिभाओं को दबाए बैठे हैं, उनकी प्रतिभाएं बाहर निकलें, उनको कुछ अवसर मिले, उनको आगे बढ़ने का अवसर देने का। क्योंकि नारी यत्र नार्यन्ते पूज्यन्ते रमन्ते तत्र देवता के सिद्धांत पर जैसा हमारी भारतीय संस्कृति चलती आई है, उसी संस्कृति को आत्मसात करते हुए सारथी संस्था भी उसी लक्ष्य को आगे लेकर चल रही है। सनातन हमारे लिए सबसे महत्वपूर्ण है और सनातन संस्कृति को ही आगे बढ़ाने के लिए संस्था गठन हुआ। अलीगढ़ से सीनियर संवाददाता संजीव शर्मा की रिपोर्ट।
बुलेटिन में रुक करते हैं अगली खबर का, जो अलीगढ़ में इंडियन इंक्लूसिव पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष और सहरसा विधानसभा बिहार के विधायक IB गुप्ता को अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी के छात्रों द्वारा आयोजित रोजा इफ्तार पार्टी में चीफ गेस्ट के रूप में आमंत्रित किया गया। कोरी समाज और पार्टी कार्यकर्ताओं ने शाम 4 बजे से खेरेश्वर चौराहे, परियावली हाईवे और आगरा रोड पर सैकड़ों की संख्या में 4 पहिया और 2 पहिया वाहनों के जुलूस के साथ उनका गगनभेदी नारे और फूल मालाओं से भव्य स्वागत किया। इस दौरान पार्टी के वरिष्ठ पदाधिकारी और समाज के गणमान्य लोग उपस्थित रहे। इसके बाद शाम 7 बजे IB गुप्ता अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी पहुंचे, जहां हजारों छात्रों ने जोश और उत्साह के साथ उनका स्वागत किया। अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी में इफ्तार, दावत इफ्तार में मुझे चीफ गेस्ट बनाया गया। उसी क्रम में मैं आया हूं। वहां के 2000 स्टूडेंट के साथ मेरा इंटरेक्शन होगा और वहाँ जो फैकल्टी कमेटी है प्रोफेसर कमेटी में देश के राजनीति में मेरी बात होनी थी और उसी क्रम में मैं आज आया हूँ। लेकिन ये सौभाग्य है कि जगदीश माहौर जी राष्ट्रीय प्रवक्ता है, हमारे राजकुमार जी और प्रदेश अध्यक्ष हैं मित्रा जी, इन लोगों ने ये व्यवस्था अचानक किया है। लेकिन मैं जो एनर्जी देख पा रहा हूँ यहाँ के कोरियो में इंडियन इंक्लूसिव पार्टी के कार्यकर्ताओं में, और बहुत कम समय में जगदीश माहौर जी हमारे पूर्व एक्स अध्यक्ष अभी राष्ट्रीय महासचिव हैं ये हमारे पार्टी के, ये मैं देख पा रहा हूँ कि यूपी में आने वाले कुछ महीनों में तूफान आने वाला है हम कोरियो में। और जिस तरह से हाको रथ हम पाने का आंदोलन हम बिहार में किए हैं, उसी तरह रोको रथ हम कोरी यूपी में दोहराने जा रहा है। और एक बार जिस तरह इंडियन इंक्लूसिव पार्टी महज 5 महीने में अपनी उपस्थिति पूरे देश में कराई है और हम गोटियां बने, हम पार्टनर बने, अलायंस में बने हैं, आने वाले समय में भी इंडियन इंक्लूसिव पार्टी यहाँ के कोरियों की लड़ाई लड़ेगा। और इस बार 2026 के चुनाव में जो लोकल निकाय का चुनाव है और जो 2027 में जो चुनाव है, उसमें हम लोग किसी न किसी दल के साथ गठबंधन करके चुनावी मैदान में आने वाले हैं। इंडियन इंक्लूसिव पार्टी का राष्ट्रीय महासचिव और बिहार प्रदेश का प्रभारी। सर क्या आज क्यों आए? देखिए, अभी तो AMU में उनको चीफ गेस्ट के रूप में वहाँ के छात्रों ने बुलाया है और ये हमारे लिए बड़ी गौरव की बात है कि भारत के अंदर हमारा इकलौता विधायक है जो अपने झंडे, अपने डंडे और अपने सिंबल पर 6 महीने में पार्टी बना के और एक भाजपा मंत्री को भाजपा की लहर में हरा करके जीतते हैं। तो ये बड़ी अचीवमेंट है। आज हमारे अलीगढ़ में प्रथम बार जब हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष आए हैं तो हम कोरी समाज के लोगों में एक उत्साह है और हम सब लोग उनके स्वागत के लिए द डिवाइन क्लाउड रेस्टोरेंट पर मौजूद हैं। जी, हमारे नेता का ये ऐलान है कि 2027 के चुनाव में कोरी जिधर जाएगा सरकार उधर की बनेगी और हम लोग 4 अप्रैल से रैलियां करने जा रहे हैं और 20 करोड़ से ज़्यादा पूरे भारत में है और उत्तर प्रदेश के अंदर 5 से 6 करोड़ की आबादी है। सर साइड में उसको लेकर क्या हमारे राष्ट्रपति का कहना है कि हम लोग इतनी तादाद में हैं और यहाँ उत्तर प्रदेश के अंदर चाहे वो इंडिया गठबंधन हो चाहे वो NDA गठबंधन हो, किसी भी गठबंधन को हमारे बगैर उनको जीत हासिल नहीं हो सकती है। इसलिए हमें गठबंधन में रह करके लड़ना है और सत्ता में हिस्सेदार बनना। अलीगढ़ से सी न्यूज संवाददाता संजीव शर्मा की रिपोर्ट। फिलहाल के लिए अलीगढ़ बुलेटिन में इतना ही। देश और दुनिया की तमाम बड़ी खबरों को जानने के लिए देखते रहिए सी न्यूज भारत।